हजारों फीट की ऊंचाई पर, जहां हवाएं भी थम जाती हैं, एक युवा सैनिक आसमान को निहारते हुए अपनी आखिरी चिट्ठी लिख रहा था। कारगिल की ऊंचाई पर बर्फ से जमी एक चौकी, और वहां तैनात एक जवान, सैनिक अर्जुन, जिसकी जेब में फोल्डेड एक चिट्ठी थी जो शायद आखिरी बार लिखी जा रही थी। बाहर -30 डिग्री का तापमान था, उंगलियां थिजा देने वाली ठंड, लेकिन अर्जुन के मन में अजीब सी शांति थी। जब सारा देश सोता है, तब ये वीर जवान जागते हैं, हमारी रक्षा के लिए। अर्जुन शांत स्वभाव का, गहरी सोच वाला और मां का इकलौता बेटा था। युद्ध के मोर्चे पर हर दिन मौत आंखों में आंखें डालकर खड़ी होती थी, लेकिन उसका मन स्थिर रहता, क्योंकि वो हर रात बाबा जी का नाम लेकर सोता और हर सुबह उन्हीं का नाम लेकर उठता। उसके लिए युद्ध सिर्फ सरहद पर नहीं था, यह आत्मा के धैर्य, भरोसे और श्रद्धा की परीक्षा भी थी। दोस्तों, पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा बीते, तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। और हां, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल की मदद भी कर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि युद्ध भूमि में भी भक्ति का दीपक कैसे जलता है। उस रात उसने अपने खून से भीगी उंगलियों से जो चिट्ठी लिखी, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक साधक की आत्मा से निकली पुकार थी। अर्जुन के बंकर में दिन के कुछ घंटे पहले ही दुश्मन की गोलाबारी हुई थी, जिसमें उसकी उंगलियों को मामूली चोट लगी थी। लेकिन वह जानता था कि चौकी के हालात को देखते हुए कल का दिन भी गारंटी नहीं है। एक कॉमरेड ने मजाक में कहा था, क्या लिख रहे हो अर्जुन, प्रेम पत्र? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा था, हां, प्रेम पत्र ही है, पर वो प्रेम जो मां और बाबा जी के बीच बंटा है। बाकी साथी हंसे थे, लेकिन उनकी आंखों में भी एक अजीब सी नमी थी, क्योंकि युद्ध के मैदान पर हर व्यक्ति अपनी इमोशंस को अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है। चिट्ठी की शुरुआत थी, प्यारी मां, अगर ये चिट्ठी तुम तक पहुंचे और मैं नहीं, तो समझ लेना कि बाबा जी ने मुझे बुला लिया है। लेकिन मां, मैं डरा नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं नाम लेकर लड़ा और उसी के सहारे गिरा। इन पंक्तियों को लिखते वक्त अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जैसे कि वह मौत से नहीं, एक नए सफर की शुरुआत से रूबरू हो। अर्जुन की मां हर सुबह सूरज निकलने से पहले भजन करती और बाबा जी से यही प्रार्थना करती, मेरा बेटा जहां भी हो, उसके मन में नाम की लौ जलती रहे। गांव के लोग उन्हें वीरांगना माता कहते थे, क्योंकि अर्जुन के पिता भी सेना में थे और शहीद हो गए थे। लेकिन मां ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह अक्सर गांव की औरतों से कहती, मेरे घर में 2 हीरो हैं, एक स्वर्ग में और एक सरहद पर। अपने दर्द को कभी जाहिर नहीं होने देती थी, बल्कि उसे भक्ति में बदल देती थी। सुबह का वक्त बाबा जी के नाम के लिए होता, फिर दिन भर सेवा भवन में काम। रात को वह घंटों अर्जुन की बचपन की तस्वीरें देखती और फिर भी मुस्कुराती रहती। उसे गर्व था कि उसका बेटा देश की सेवा कर रहा है, लेकिन हर मां की तरह उसका दिल हर पल चिंता से भरा रहता। एक बार पड़ोसन ने पूछा, तुम इतनी मजबूत कैसे हो? तुम्हारे बेटे की जान रोज खतरे में है। मां ने जवाब दिया, मेरे बेटे की जान मेरे हाथ में नहीं, बाबा जी के हाथ में है, और बाबा जी के हाथ से ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सी है? फिर भी वह अपने आंसुओं को सुमिरन में बदल देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि एक मां की चिंता से ज्यादा असर रखती है उसकी श्रद्धा। अर्जुन का हर दिन एक नई चुनौती जैसा होता। बर्फीले तूफान, दुश्मनों की गोलीबारी और थकावट के बावजूद उसकी डायरी में रोज बाबा जी के लिए एक पंक्ति जरूर होती। दिन की शुरुआत सूरज से पहले होती। जब सब सो रहे होते, तब अर्जुन अपने बंकर में बैठकर 15 मिनट का भजन जरूर करता। साथी सैनिक कभी कभी चिढ़ाते, अरे भाई थोड़ा और सो ले, पता नहीं कब गोलियां बरसने लगे। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, जब गोलियां बरसें तब मन शांत होना चाहिए, और मन की शांति भजन से आती है। एक बार ऐसा हुआ कि भयंकर बर्फीले तूफान में उनकी पूरी चौकी बर्फ में दब गई। 2 दिन तक बिना खाने पीने के, बिना रेडियो संपर्क के सब साथी परेशान हो गए। अर्जुन ने उन्हें इकट्ठा किया और कहा, चलो सब मिलकर बाबा जी का नाम लें। किसी ने हंसकर कहा, अर्जुन, बाबा जी कारगिल तक नहीं आते होंगे। अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया, वे हर जगह होते हैं जहां उन्हें बुलाया जाए। और अजीब बात, अगले ही दिन मदद पहुंच गई। उसकी डायरी में रोज बाबा जी के लिए
एक पंक्ति जरूर होती, मैं जानता हूं कि जब सब कुछ खत्म लगे तब भी आप मेरे साथ होते हैं। ये वाक्य जैसे उसका कवच बन चुका था। युद्ध के बीच भी वह रात को थोड़ा समय निकालकर भजन करता था और कहता, अगर आखिरी सांस आए तो बाबा जी के नाम के साथ आए। चिट्ठी में उसने आगे लिखा, मां, मैंने यहां जीवन और मृत्यु को पास से देखा है, लेकिन जानता हूं कि दोनों बाबा जी की मर्जी में है। उसकी चिट्ठी आगे चलती थी, पिछले महीने मेरे सामने मेरा दोस्त राहुल शहीद हो गया। हम साथ साथ भर्ती हुए थे, साथ ट्रेनिंग में रहे। उसके जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, मेरे मां बाप को बताना कि मैं हंसते हुए गया हूं। मैं उसके लिए रोया, लेकिन तभी मुझे लगा कि बाबा जी ने मेरे कान में कहा, वह अब मेरे पास है। मां, मृत्यु एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है बाबा जी के नजदीक जाने की। अगर मैं भी चला जाऊं तो मत रोना, बस ये जानना कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और बाबा जी का नाम लेते हुए गया। मेरे बाद तुम अकेली नहीं हो, पूरी संगत तुम्हारा परिवार है। ये पंक्तियां किसी साधारण सैनिक की नहीं, एक सजग आत्मा की थीं, जो युद्ध भूमि में भी अपने ईश्वर से जुड़ा रहा। ये बताता है कि भजन सिर्फ मठों और मंदिरों की चीज नहीं, वो वहां भी जीवित रहता है जहां गोलियां चलती हैं और मौतें होती हैं। एक रात दुश्मनों ने अचानक हमला किया। गोलियों की गूंज, विस्फोटों की आवाजें और बर्फ में लथपथ जमीन। रात के 2 बजे का वक्त था। अर्जुन अपनी ड्यूटी पर था जब अचानक चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। सैनिकों ने तुरंत अपनी पोजीशन ली और जवाबी कार्रवाई शुरू की। अर्जुन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को आवाज दी, सर, बहुत भारी हमला है, शायद घुसपैठ की कोशिश है। अर्जुन ने जवानों को आदेश दिया, पोजीशन नहीं छोड़नी है, हम इन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। बर्फ में लेटे लेटे वह गोलियां चला रहा था और बीच बीच में अपने मन में बाबा जी का नाम दोहरा रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके बगल के बंकर पर एक ग्रेनेड आकर गिरा है। वहां उसका मित्र विनोद था। बिना सोचे अर्जुन उस ओर लपका और विनोद को धक्का देकर दूर किया। अर्जुन ने अपने साथी को ढाल बनाकर बचा लिया, लेकिन खुद एक गोली का शिकार हो गया। विस्फोट की आवाज सुनते ही विनोद ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, मेडिक, मेडिक! अर्जुन को गोली लगी है। जमीन पर गिरते हुए उसने जेब में चिट्ठी को देखा और एक अंतिम मुस्कान दी। शायद उसे पता था कि मां तक उसकी बात पहुंच ही जाएगी। अपनी अंतिम चेतना में अर्जुन के होठों पर सिर्फ एक नाम था, बाबा जी। घायल अवस्था में उसे बेस कैंप लाया गया। हालत नाजुक थी। वहां मौजूद एक मेडिकल अधिकारी ने उसके कुर्ते में से वह चिट्ठी पाई। बेस कैंप के अस्पताल में डॉक्टरों ने दिन रात मेहनत की। अर्जुन की हालत इतनी गंभीर थी कि वह कोमा में चला गया। डॉक्टरों ने कहा, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब ऊपर वाले के हाथ में है। अर्जुन के कपड़े उतारते समय एक युवा मेडिकल अधिकारी कैप्टन सुनील को उसके कुर्ते में एक चिट्ठी मिली। सामान्य प्रक्रिया के तहत उन्होंने चिट्ठी खोलकर देखी ताकि परिवार को सूचित किया जा सके। पढ़कर वह सन्न रह गया, क्योंकि वह चिट्ठी किसी आखिरी विदाई से ज्यादा एक गहरी साधना का दस्तावेज थी। उसमें न भय था, न शिकवा, बस समर्पण था। कैप्टन सुनील, जो खुद धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, उस रात अपने क्वार्टर में बैठकर बार बार वह चिट्ठी पढ़ते रहे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने एक सैनिक की चिट्ठी पढ़ी जिसमें मृत्यु के सामने भी अटूट विश्वास था। शायद आस्था का असली अर्थ यही है। अगले दिन सुबह अचानक अर्जुन की हालत में सुधार देखा गया, जैसे जीवन की किरण फिर से जाग उठी हो। अगले दिन जब मां को सैन्य अधिकारी ने वो चिट्ठी थमाई, वह पहले कांपी, फिर फूट कर रो पड़ी। पर अगले ही पल उसने हाथ जोड़े और कहा, बाबा जी ने मेरा बेटा नहीं लिया, उसे अपने पास बुलाया है। घर के दरवाजे पर जब फौज की गाड़ी रुकी तो गांव भर में खबर फैल गई। लोग इकट्ठे होने लगे, क्योंकि वे समझते थे कि ऐसे समय में फौज के अधिकारियों का आना अच्छी खबर नहीं होती। अर्जुन की मां ने दरवाजा खोला और सामने मेजर रंजन खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। माताजी, अर्जुन, वे कुछ कहते, उससे पहले ही मां के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। नहीं नहीं माताजी, अर्जुन जिंदा है, लेकिन गंभीर रूप से घायल है। उसे आर्मी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मां के चेहरे पर राहत और चिंता एक साथ नजर आई। मेजर साहब ने अर्जुन की चिट्ठी उनकी ओर बढ़ाई। यह चिट्ठी अर्जुन ने लिखी थी। हमें लगा आपको यह अभी मिलनी चाहिए।
मां के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने चिट्ठी खोली। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपने मुंह पर आंचल रखा और फिर अचानक शांत हो गईं। उसने अपने आंसुओं को जमीन पर गिरने नहीं दिया, बल्कि एक दीपक जलाया और कहा, अब मैं हर रोज उसके लिए नहीं, उसके जैसे हजारों के लिए भजन करूंगी। मेजर साहब हैरान रह गए इस मां की हिम्मत देखकर। वह बोले, माताजी, आपका बेटा बहादुर है और आप उससे भी ज्यादा बहादुर हैं। कुछ हफ्तों बाद मां ने सेवा भवन आकर बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होकर वही चिट्ठी वहां के पुस्तकालय में भेंट की। अर्जुन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसका पूरी तरह से ठीक होने में समय लगना था। मां ने ठीक उसी समय एक फैसला लिया। एक रविवार की सुबह वह सेवा भवन पहुंची। उन्होंने संगत से अनुरोध किया कि वे अपने बेटे के लिए प्रार्थना करें। फिर उन्होंने वह चिट्ठी बाबा जी की तस्वीर के सामने रखी और कहा, यह मेरे बेटे की नहीं, आपके बेटे की चिट्ठी है। जैसे आपने उसकी रक्षा की, वैसे ही हर मां के बेटों की रक्षा करना। सेवा भवन के प्रभारी भाई जी ने वह चिट्ठी पढ़ी और उनका गला भर आया। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि इस चिट्ठी को सेवा भवन के पुस्तकालय में रखा जाएगा ताकि सभी इसे पढ़ सकें। लोगों ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो आंखें नम हो गईं। उस दिन संगत में किसी ने कहा, यह सिर्फ एक बेटे की चिट्ठी नहीं है, ये एक सच्चे साधक की आत्मिक गवाही है। और इस तरह अर्जुन की चिट्ठी सिर्फ एक व्यक्तिगत संदेश से ज्यादा एक ऐसा संदेश बन गई जिसने हजारों लोगों के हृदयों को छू लिया। अर्जुन की चिट्ठी को सेवा भवन की भक्ति दीवार पर जगह दी गई ताकि हर आने वाला पढ़ सके कि कैसे एक सैनिक भी युद्ध भूमि में बाबा जी के नाम से जुड़ा रह सकता है। सेवा भवन के मुख्य हॉल में एक विशेष दीवार थी जिसे भक्ति दीवार कहा जाता था। वहां ऐसे पत्र, अनुभव और साक्षियां रखी जाती थीं जो लोगों के जीवन में बाबा जी की कृपा को दर्शाती थीं। अर्जुन की चिट्ठी को एक कांच के फ्रेम में सबसे ऊपर लगाया गया। उस पर एक सुंदर हिंदी में लिखा गया, जब हर ओर मौत का साया हो, तब भी बाबा जी के नाम में जीवन है। रोज सैकड़ों लोग इसे पढ़ते, कुछ रोते, कुछ प्रेरित होते। एक दिन एक युवा आया जो आत्महत्या करने की सोच रहा था। जब उसने अर्जुन की चिट्ठी पढ़ी तो उसे अचानक लगा कि उसकी समस्याएं कितनी छोटी हैं। अगर एक सैनिक मौत के सामने खड़ा होकर भी इतना आश्वस्त और शांत हो सकता है, तो मैं अपने छोटे छोटे संकटों से क्यों हार मान लूं? उसने सोचा। कई युवा सेवक उसे पढ़ते और कहते, हम भी अब हर काम से पहले नाम लेंगे, चाहे वो मैदान हो या जिंदगी की जंग। और धीरे धीरे अर्जुन की चिट्ठी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। मां अब हर रोज सेवा भवन में खाना परोसती और हर थाली के साथ अपने बेटे की याद को प्रेम में बांट देती। अर्जुन के घायल होने के बाद उसकी मां ने अपना पूरा जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। उनका रूटीन अब पूरी तरह बदल गया था। सुबह 4 बजे उठना, भजन करना और फिर सेवा भवन जाकर लंगर की तैयारी करना। वह अक्सर सबसे पहले पहुंचती और सबसे बाद में जाती। एक दिन किसी ने पूछा, माताजी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? आराम भी करना चाहिए। वह मुस्कुराई और बोली, जब मेरा बेटा दिन रात देश की सेवा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? और फिर मुझे लगता है जैसे मैं हर थाली में अपने प्यार का एक हिस्सा दे रही हूं। वो कहती, अब मेरे बेटे को भूखा मत समझो, अब मैं हर भूखे को खिलाकर उसकी आत्मा को भजन की थाली देती हूं। जब लोग उनसे पूछते कि क्या वे अपने बेटे को याद करके दुखी नहीं होती, तो वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहती, याद तो करती हूं पर दुख के साथ नहीं, गर्व के साथ। और जब मैं यहां सेवा करती हूं तो मुझे लगता है जैसे मेरा बेटा मेरे साथ ही है। लोग हैरान होते कि कैसे एक मां अपने इकलौते बेटे के बिना इतनी मजबूत और प्रसन्न रह सकती है। समय के साथ मां गांव की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई, जिसने बेटा खोकर भी भक्ति नहीं छोड़ी बल्कि सेवा में बदल दी। कई महीनों के इलाज के बाद अर्जुन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन अब वह सेना में सक्रिय ड्यूटी नहीं कर सकता था। उसे प्रशासनिक काम दिया गया। इस बीच उसकी मां गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। जब भी किसी का बेटा सेना में जाता या कोई परिवार किसी मुसीबत में होता तो लोग अर्जुन की मां से मिलने आते। एक दिन जब एक सैनिक शहीद हो गया तो उसकी मां बहुत टूट गई। उसे किसी से बात करने का मन नहीं था। अर्जुन की मां ने
उसके घर जाकर उसे गले लगाया और कहा, बहन, तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, अमर हो गया है, और अब वह सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे देश का बेटा है। उस शहीद की मां ने पूछा, आप इतनी मजबूत कैसे हैं? अर्जुन की मां ने जवाब दिया, मजबूत मैं नहीं हूं, बाबा जी का नाम मजबूत है। जब हम उसे पकड़ते हैं तो गिरते नहीं। वो समझ चुकी थी कि सच्चा प्रेम वह है जो खोकर भी जुड़ा रहता है, और सच्चा भजन वह है जो हर स्थिति में धन्यवाद कहता है, क्यों नहीं पूछता। और इस तरह एक मां की मजबूती और उसकी आस्था ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। और अर्जुन, उसकी चिट्ठी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, युद्ध से लेकर भजन तक की यात्रा को शब्दों में बांधने वाली साखी। अर्जुन अब सेना के परिवार कल्याण विभाग में काम करता था, जहां वह शहीदों के परिवारों की मदद करता था। एक दिन उसे सेवा भवन से एक फोन आया, अर्जुन भाई, आपकी चिट्ठी यहां भक्ति दीवार पर है और हजारों लोग इसे पढ़कर प्रेरित हो रहे हैं। क्या आप आकर हमारे युवा संगत से बात कर सकते हैं? अर्जुन हैरान था। उसे मालूम नहीं था कि उसकी चिट्ठी इतनी मशहूर हो गई है। जब वह सेवा भवन पहुंचा तो वहां सैकड़ों लोग उसके इंतजार में थे। उन्होंने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। अर्जुन ने देखा कि उसकी चिट्ठी सुंदर फ्रेम में लगी हुई है। वह बहुत भावुक हो गया। उसने कहा, मैंने यह चिट्ठी ऐसे समय में लिखी थी जब लगा कि शायद वापस नहीं आऊंगा, पर आज मैं यहां हूं और इस चिट्ठी ने इतने लोगों के दिलों को छुआ है। ये बाबा जी की कृपा के अलावा और क्या है? लोग कहते, एक सैनिक की आखिरी चिट्ठी ने हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे दी कि भजन सिर्फ जीने का नहीं, मरने का भी सही तरीका है। इसके बाद अर्जुन नियमित रूप से युवाओं के साथ संवाद करने लगा, उन्हें देशभक्ति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम सिखाते हुए। यह साखी हमें सिखाती है कि मृत्यु से पहले का क्षण भी धन्य हो सकता है, अगर उसमें समर्पण हो, सेवा हो और बाबा जी का नाम हो। अर्जुन की कहानी केवल एक सैनिक की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन के संघर्षों में भी आस्था का दामन नहीं छोड़ता। हर एक हम में से कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जब हमें लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर किसी प्रियजन का वियोग। हर मुश्किल घड़ी में हम खुद से पूछते हैं, अब क्या होगा? अर्जुन की चिट्ठी हमें यही सिखाती है कि जब हम अपना सब कुछ बाबा जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो भय मिट जाता है। राधा स्वामी साखी की यह कथा बताती है कि जब आत्मा सच्चे भाव से जुड़ती है तब उसकी हर सांस, हर शब्द और हर बलिदान अमर हो जाता है। और यही बाबा जी की सबसे सुंदर लीला है, भजन के साथ दिया गया जीवन और भजन के साथ लिया गया अंतिम प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और याद रखें, हर सांस के साथ बाबा जी का नाम हो तो जीवन और मृत्यु दोनों महोत्सव बन जाते हैं।